यहाँ पर अंडर का यूज है, और अंडर का यूज हम कहाँ पर करते हैं। सेंटेंस दिया है माई शूज़ आर अंडर द बेड। तो यहाँ पर मेरे जूते बेड के नीचे हैं ना, तो बेड के नीचे देखिए यहाँ पर ये जूते निकालता हुआ एक बच्चा बेड के नीचे। तो मैंने इसको इस तरीके से समझाया कि नीचे के लिए किसी चीज़ की सतह के नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें अंडर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर अंडर देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि जो बिल्ली है ना, ये कहाँ पर बैठी हुई है, ये टेबल के नीचे है, इस टेबल के नीचे। तो अंडर का यूज़ नीचे के लिए किया जाता है। अब आता है आपका एबव। तो एबव का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। एबव टच में ना हो। एबव का मतलब होता है ऊपर, लेकिन टच में ना हो। टच में क्या ना हो। कैन यू रेज योर हैंड एबव योर हेड, यानी कैन यू रेज योर हेड एबव योर हेड। क्या आप अपने हाथ अपने हेड से यानी सिर से ऊपर उठा सकते हैं। तो कैन यू रेज योर हैंड एबव योर हेड। यहाँ पर योर होना चाहिए, ये जो यू दिया है इधर होगा योर, आर जुड़ेगा। तो एबव का मतलब ऊपर, तो सिर से ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें एबव का यूज होगा। एक है ये हायर लेवल को दिखाने के लिए। हायर लेवल को दिखाने के लिए भी क्या होता है, एबव का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है अ कैप्टन इन द नेवी रैंक्स एबव ए कैप्टन इन द आर्मी। तो यहाँ पर एबव का यूज हुआ है हाई लेवल को दिखाने के लिए। एक सेंटेंस यहाँ पर और देखिए, वी वर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। तो यहाँ पर एबव का यूज हुआ है। तो किसके लिए, कि चिड़िया बादल यानी बादलों के ऊपर उड़ रही थी। तो यहाँ पर एबव का यूज हो जाएगा जब कोई चीज़ हमारे सिर से ऊपर उड़े लेकिन टच ना हो सिर से, तो एबव का यूज होगा। और यहाँ पर भी हायर लेवल को दिखाने के लिए एक सेंटेंस दिया है कि हिज हाउस इज सिचुएटेड एबव द सी लेवल। तो सी लेवल से उसका घर ऊपर स्थित है, समुद्र तल से ऊपर। नेक्स्ट ओवर का यूज़। तो ओवर का यूज़ कहाँ पर होगा, देखो ओवर जो है इसमें कोई नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। आई ओन ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर्स। तो यहाँ पर 50% जो है कंपनी
शेयर का 50%, यानी मैं जो है कंपनी शेयर का 50%, यानी मेरे पास कंपनी के 50% अधिक है। ऑन मीन्स होता है ज़्यादा, जो ओवर का यूज हो गया किसके लिए, नंबर या एज या अमाउंट बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट, कि कंपनी शेयर का 50% अधिक, ओवर चीज़ है ना। इसमें क्या है, आई वॉज द इलेक्शन विथ ओवर 1 लाख वोट्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। यू वन द इलेक्शन विथ ओवर 1 लाख वोट्स, 1 लाख वोट से ज़्यादा इलेक्शन को जीता। किसने, उसने। तो उसने 1 लाख वोट से ज़्यादा चुनाव को जीता। तो ओवर का यूज़ यहाँ पर संख्या बताने में हुआ। अब यहाँ पर ये दे रखा है ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। तो ये व्यक्ति देखो ऊपर कंबल डाले हुए, लेकिन इसका मतलब क्या है, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। तो ओवर का यूज़ बताया है इसने, ये ओवर का यूज़ बता रहा है कि अपने शरीर को ढक लिया है। तो ओवर का यूज़ करेंगे, शरीर यानी सिर के ऊपर कंबल डाल रखा है, तो कंबल सिर के ऊपर है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ओवर का। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी चिड़ियाँ मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही हैं। तो चिड़ियाँ ऊपर उड़ रही हैं, ये भी ओवर का यूज़ यहाँ पर हुआ है। होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यानी हमारे सिर के ऊपर क्या है, होल्डिंग एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला को अपने सिर के ऊपर लगाए हुए हैं। तो ये भी सिर के ऊपर है ना, तो ओवर का यूज होगा। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, यानी मैंने अपने हाथों को कानों से ऊपर उठाया। तो इस तरीके से ओवर का यूज़ हो जाएगा। अब ये देखो कान बंद कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये भी ओवर का यूज बता रहा है। जैसे द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ये तो अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, ये वाला सेंटेंस, मैं अपने कानों को अपने हाथों से ढकता हूँ। तो इसमें भी ओवर का यूज हो जाएगा। एक ओवर का यूज देखो, ये छाता वाला, होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, तो ये चिड़ियाँ हमारे सिर के ऊपर से उड़ रही हैं। अराउंड का यूज यहाँ पर है, अराउंड एंड अलोंग, तो अलोंग का यूज है। अलोंग का यूज किस तरीके से होगा, अलोंग, अ मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे, एक व्यक्ति घूम रहा है अलोंग द रेलवे, अलोंग द रेलवे, इसका मतलब क्या है कि रेलवे ट्रैक पर, इन अ लाइन मैचिंग द लेंथ और डायरेक्शन, जब किसी डायरेक्शन में ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, इस तरीके से ये एक डायरेक्शन में जा रहा है सीधा, तो ये अपनी दिशा बनाए हुए हैं आगे की तरफ, और दोनों तरफ इसके लाइन है, ये पटरी की लाइन है, तो बीच में ये चल रहा है। तो वॉकिंग अलोंग द रोड,
क्या हो जाएगा, अ मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे या वॉकिंग अलोंग द रोड। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है जो लेंथ या डायरेक्शन को शो करती है, वहाँ पर अलोंग का यूज़ होता है। यहाँ पर अराउंड का यूज़ किस तरीके से होगा, इसमें लिमिट्स होती है और ये अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। तो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई इस तरीके से कोई प्लानेट घूम रहा होता है, तो उसके बारे में ये सब दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। विदिन का यूज़ है, ड्यूरिंग का है, बाई है, फ्रॉम है, टू है, फॉर, सिंस है, ये सब किस तरीके से यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विथ 7 डेज। 7 डेज 7 दिनों के अंदर। विदिन का मतलब होता है कि लिमिट से पहले, लिमिट से पहले कोई अगर काम होता है तो उसमें क्या आता है, विदिन का यूज़ किया जाता है। तो 7 दिनों के अंदर रिप्लाई रिसीव होना चाहिए, यानी प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें लिमिट है एक टाइम की कि इस टाइम के अंदर। अनटिल का यूज़ देखिए, अनटिल का यूज़ किस तरीके से होगा। तो अनटिल में कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित समय के लिए, तो वहाँ पर अनटिल का यूज़ होगा। सी वर्क्स अनटिल 6 o'clock। 6 o'clock यानी अनटिल का यूज़ हुआ 6 बजे तक, यानी 6 बजे तक, वह 6 बजे तक काम करती है। कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित अवधि तक। तो कोई सिचुएशन हो या कोई इवेंट हो, कोई स्थिति, लेकिन काम जो है चलता ही रहे, वहाँ पर अनटिल का यूज़ होता। और अब यहाँ पर जैसे कि कोई काम चलता ही रहता है और एक निश्चित समय तक ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो ये कार्य करता रहता है एक निश्चित टाइम तक, जब तक इसको कार्य करना होता है। एक लिमिट है टाइम की, तो उस टाइम तक इसको काम करना ही होगा। तो ये ऑफिस में बैठ करके अपना वर्क करता है, एक निश्चित टाइम है कि 10 से 4 बजे तक इसको रहना है तो रहना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें अनटिल का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड, ड्यूरिंग, ये सब यूज़ है। लेकिन यहाँ पर बाई का यूज़ देखते हैं। बाई का यूज़ नॉट लेटर देन, एट और बिफोर। तो बाई का यूज़ कहाँ पर हो जाएगा, द वर्क विल बी डन बाई संडे, यानी कार्य रविवार तक होगा, कार्य रविवार तक होगा। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, बाई का। नेक्स्ट फ्रॉम, फ्रॉम टू, यानी फ्रॉम का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रॉम का मतलब फ्रॉम 8 AM to 7 PM, यानी 8 बजे से और 7 बजे तक। तो से, फ्रॉम और टू यानी तक। इस तरीके से फ्रॉम 9 AM to 12 PM, तो ये फ्रॉम का यूज़ हो जाता है से के लिए, और टू का यूज़ तक के लिए हो जाता है। फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा, यूज्ड टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज़ होता है अमाउंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए। सिंस का यूज़,
सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस का यूज़ निश्चित समय की अवधि के लिए किया जाता है। सिंस ये दिया हुआ है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम और अंटिल नाउ। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए भी पास्ट में अंटिल के बाद में इसका यूज़ कर दिया जाता है। ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये ड्यूरिंग का यहाँ पर यूज़ है। पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है निश्चित समय होता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि ये ऑन का यूज़ और इन का यूज ये कब होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि 15 अगर यहाँ पर आ जाए 15 अगस्त 1947, 15 आ गया या 16, 20 कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पर लगेगा क्या, ऑन का यूज़ होगा, ऑन लगेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर अगर 15 नहीं है, केवल अगस्त 1947 या 1947 है, तो इन दोनों में इनका यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो 15 अगर TH ये लगा है ऑर्डिनल नंबर, तो हमें यूज करना है ऑन का, ठीक है। तो इनका यूज पार्ट ऑफ द डे में होता है, यानी दिन के समय में, मंथ्स में होता है, सीजन में होता है, या यहाँ पर ईयर्स में, डिकेड्स, सेंचुरीज़ में। तो सीजन यहाँ पर शो किया गया है, सीजन में इन विंटर, यानी विंटर सर्दी के मौसम में, तो इनका यूज किया जाएगा। मंथ्स दिसंबर में, तो जैसे दिसंबर, इन जनवरी, इन जुलाई, मंथ्स में भी हो जाता है इस तरीके से इनका यूज। पार्ट ऑफ द डे, दिन के भाग में भी इनका इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, है ना, इस तरीके से इनका यूज़ होता है। पॉइंट है ऑन का यूज़ डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक में, सप्ताह के दिनों में, डेट्स यानी तारीखों में, या पर्टिकुलर डेज, जैसे ये पर्टिकुलर डेज हैं, ऑन मंडेज, ऑन 5th of June, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे। तो ये पर्टिकुलर डेज में भी ऑन का यूज़ होता है। ऑन का यूज़ होता है एट, जैसे एट का यूज़ होता है कहाँ पर, तो एट नाइट में भी, एट नाइट लिखते हैं, एट क्लॉक, एट यानी 8 o'clock, कितना भी टाइम होता है उसमें, हॉलीडेज, छुट्टियाँ, क्रिसमस, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड, वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में, तो यहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है। क्लॉक के लिए एट 7 o'clock है, एट 5:30, 5:30, है ना। तो इस तरीके से हॉलीडेज़ वगैरह इनमें सब क्लॉक के लिए यहाँ पर यूज होता है, ये सब 7 है ना, एट 7 o'clock वगैरह। जैसे नाइट है तो माई फादर कम्स लेट एट नाइट, यानी मेरे पिताजी रात में देर से आते हैं, एट नाइट, लेकिन यहाँ पर इन द नाइट, लेट आते हैं तो एट नाइट का यूज़ होगा।
यहाँ पर दिया है पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की स्थिति। जी क्या है देखिए, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स यानी की तरफ। आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रहा हूँ। ये ताजमहल का चित्र आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट, इन और इनटू का यूज़। तो ही जंप्ड इनटू द वाटर, ही जंप्ड इनटू द वाटर, वह पानी में कूदा। ही वॉज इन द वाटर, वह पानी में था। तो इनका यूज़ कब होगा और इनटू का कब होगा? तो इनका यूज़ जब वहाँ पर वहीं पानी में अंदर है जैसे, तो वहाँ लग जाएगा इन। और जंप्ड यानी गतिमान अवस्था में जब जाए, जब वस्तु स्थिर हो तो इन, जब वस्तु गतिमान हो तो इनटू। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। और इन और इनटू का यूज़ फिर से, इनटू द, यहाँ पर अली पुट द केक इनटू द ओवन, और द केक वाज इन द ओवन, ओवन में केक पहले ही से थी तो वो स्थिर है इसलिए इन। और इनटू का यूज़ हुआ जब ये गतिमान अवस्था में होकर के गई तो इनटू का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ये कैट है, बिल्ली टेबल पर जंप लगाती है, जैसे उसने जंप लगाई तो ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ये ऑन टू, जंप लगाएगी गतिमान अवस्था में, तब यहाँ पर ऑन टू का यूज़ होगा। अगर स्थिर है तो ऑन का यूज़ होगा किसी सरफेस पर। मूवमेंट टू अ सरफेस होता मूवमेंट, तो ऑन टू का यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर एट का यूज़ है, एट पॉइंट। और ये इन इनक्लोज सेफ, ऑन का यूज़ सरफेस के लिए होता है। इनका प्रयोग कब होता है? इनका यूज़ होता है जो वो बंद स्थान के लिए होगा, और सतह के लिए ऑन होगा। पॉइंट एक निश्चित टाइम होता है उसके लिए, निश्चित पॉइंट के लिए होता है, कोई बिंदु के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल, तो ऑन का यूज़ हो जाएगा सरफेस के लिए। तो किचन की टेबल में एग को रखा। अब यहाँ पर द डॉक्यूमेंट इज़ ऑन माई डेस्क, डेस्क पर डॉक्यूमेंट, तो ऑन का यूज़। आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल, तो इनका यूज़ इनका यूज़ कहाँ पर होता है? जब होटल है, होटल बंद जगह होगी चारों तरफ से, तो इनका यूज़ हो जाएगा। सलीम इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर एट का यूज़ हो रहा है। अब बस स्टॉप क्या है? एक निश्चित पॉइंट है, एक निश्चित पॉइंट के लिए एट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर एट 19 कैम्ब्रिज स्ट्रीट इन लंदन, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? इनक्लोज्ड स्पेस हो जाएगा, थर्ड फ्लोर, तो इनका यूज़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपने देखे। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।